गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा जो चैप्टर सेकंड था स्ट्रगलिंग पीरियड ऑफ इंडिया, इसी में स्टूडेंट्स जो भी फॉरनर्स जो आए ये तुर्की से और ये अफ़गानिस जो इन्होंने इंडिया पर आक्रमण किया और इन्होंने अपनी अपनी डायनेस्टी यहाँ फाउंड की इंडिया में। और स्टूडेंट दिल्ली सल्तनत का जो इसमें जो इसका सीक्वेंस है, फर्स्ट इसमें है स्लेव डायनेस्टी और उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। ये सल्तनत पीरियड की बात है। इसके बाद में मुग़ल डायनेस्टी है स्टूडेंट्स। ये इसके मैंने आपको ईयर्स भी इसके साथ साथ दिए हुए हैं। स्लेव डायनेस्टी जैसे 1206 से लेकर 1290 तक है, खिलजी है 1290 से 1320 तक है, तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेकर 1414 तक है, सैयद डायनेस्टी है 1414 से लेकर 1451 तक, फिर लोधी डायनेस्टी है ये 1451 से लेकर 1526 तक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसमें देखिए आप मैप के जरिए भी समझिए। इसमें मैप से देखिए ये फर्स्ट हमारी जो सैयद डायनेस्टी का है 1206 से लेकर 1290 तक, जब यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी थी, जब इंडिया का इतना सही पार्ट था इसके पास सल्तनत डायनेस्टी जो सल्तनत पीरियड के पास है। फिर है खिलजी डायनेस्टी ने इसे थोड़ा सा बढ़ाया। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आई ना, वो ऑलमोस्ट इंडिया पर उन्होंने अपना अपना जो साम्राज्य फैलाया। उसके बाद देखिए जैसे ही लोधी डायनेस्टी आती है और वही अंतिम पीरियड होता है सल्तनत डायनेस्टी का, उसमें क्या है इंडिया की छोटे से भाग पर सिमट जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए सैयद डायनेस्टी है 1414 से लेकर 1451। ये खिजर खां इसका फाउंडर है खिजर खान। और स्टूडेंट जो हमने तुगलक डायनेस्टी में पढ़ा था ना मोहम्मद तुगलक, ये उसी का ही ये मतलब उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में पीएम इसे रखा हुआ था और उसने ही क्या किया, तुगलक डायनेस्टी जो ये बताया इसी के टाइम पे ये खिजर खां को जो रखा हुआ था इसने, और इसी ने ही इस बात का मौके का फ़ायदा उठाकर खिजर खां ने सैयद डायनेस्टी की फाउंडेशन रख दी। इट वाज द फर्स्ट सिया डायनेस्टी ऑफ दिल्ली। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है सिया डायनेस्टी में फर्स्ट है वो सैयद डायनेस्टी में खिजर खां ने, वो थी सल्तनत काल में। नेक्स्ट देखिए खिजर खां के बारे में हम बात करेंगे स्टूडेंट। ये जो 21 आ गया, ये आप इसको 14 कर लीजिए। देखिए 14 से लेकर 1421 तक तैमूर लंग था, वो कॉन्क्रेट दिल्ली पर आक्रमण करता है एंड अपॉइंट करता है अपॉइंटेड किसको करता है खिजर खां को, और अपना रिप्रेजेंटेटिव बना देता है, अपना प्रतिनिधि बना देता है, और वो तैमूर लंग वापस चला जाता है। और खिजर खां फिर उसके बाद दिल्ली में क्या कर लेता है, सैयद डायनेस्टी फाउंड कर लेता है। ही नेवर यूज्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान फॉर हिम, वो अपने लिए जो सुल्तान वाला टाइटल है ना वो अपने लिए वो नहीं एज्यूम करता है। उसके बाद ही नेवर सर्कुलेट कॉइन्स, वो अपने नाम से सिक्के भी नहीं चलाता। नेक्स्ट स्टूडेंट मुबारक शाह, सेकंड आता है मुबारक शाह। अब देखिए खिजर खां वाज सक्सीडेड, जो खिजर खां का जो वंशज है मुबारक शाह। अब वो क्या है उसका देखिए इसके बाद है ही गेंड द टाइटल ऑफ सरवाह शाह। अब ये क्या जो मुबारक शाह है वो एक टाइटल एज्यूम करता है, वो है सरवा शाह। फिर है ही अपॉइंट बहलोल लोधी, अफ़गानी है, वो क्या है ही वो अपॉइंट करता है अपना वो मतलब अपने एडमिनिस्ट्रेशन में वज़ीर, वो पीएम अपॉइंट करता है बहलोल लोधी को मुबारक शाह। और ही कॉन्क्यूड बहलोल लोधी विद द टाइटल खाने खाना। और फिर बहलोल लोधी है वो इसको क्या टाइटल खाने खाना फॉर हेल्पिंग द डिफेक्टिंग। अब वो क्या करता है हेल्प करता है उसकी देखिए डिफेट करने के लिए जो रूलर है मालवा के रूलर को डिफेट करने के लिए फिर उसे खाने खाना की उपाधि से नवाजा जाता है बहलोल लोधी को। नेक्स्ट फिर इसमें मुबारक शाह में देखिए इसमें स्टूडेंट्स उसके बाद है मुबारक शाह हो गया, फिर है उसके बाद आएगा मोहम्मद शाह है 1434 से लेकर 1445। ही डिक्लेयर्ड बहलोल लोधी को अपना वो सन डिक्लेयर कर लेता है और अपना बेटा बना लेता है बहलोल लोधी। उसके पास में मोर पावरफुल हो जाता है बहलोल लोधी। और उसके बाद देखिए फिर आता है अलाउद्दीन आलम शाह।
ये 1445 से लेकर 1451 तक है। अलाउद्दीन आलम शाह वाज द लास्ट रूलर ऑफ डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का लास्ट रूलर है स्टूडेंट्स, ये रहेगा अलाउद्दीन आलम शाह। फिर है बहलोल लोदी रिवोल्ट अगेंस्ट हिम। अब बहलोल लोदी है वो क्या कर देते हैं, आलम जो ये ना अलाउद्दीन आलम शाह के खिलाफ क्या कर देते हैं, रिवोल्ट कर देता है, विद्रोह कर देता है। और ही सराउंड देखिए फिर सरेंडर्ड हिज थ्रोन। अब क्या कर देता है वो जो मतलब कि अपने आप को सरेंडर कर देता है अलाउद्दीन आलम शाह, और बहलोल लोदी को ताज पहना दिया जाता है, उसे राजा बना दिया जाता है। और उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए फिर है लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी में 3 जो ये बताया कि 3 है ये मेन जो रूलर्स हुए हैं, बहलोल लोदी, फिर उसके बाद बहलोल लोदी के बाद सिकंदर शाह, फिर है सिकंदर लोदी, फिर है इब्राहिम लोदी। ये स्टूडेंट तीनों ही फेमस हुए हैं। उसके बाद देखिए फिर हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से बहलोल लोदी के बारे में। अब हमारी लोदी डायनेस्टी स्टार्ट हुई है स्टूडेंट यहाँ से। फिर लोदी डायनेस्टी में फर्स्ट है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी है 1451 से लेकर 1489 तक। ये लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था ना वो कौन था, आलम शाह। वो क्या करते हैं, री अनाउंस्ड कर देता है पावर इन दिल्ली, एंड बहलोल लोदी क्या करता है, कैप्चर्ड कर लेता है दिल्ली को। और ये कब कर लेता है, 1551 AD में। बहलोल खान लोदी फाउंडेड द लोदी डायनेस्टी। और बहलोल लोदी है वो किसकी फाउंड करता है, वो लोदी डायनेस्टी की फाउंडेशन रख देते हैं 1451 AD में। दिस मार्क द एंड ऑफ तुर्किश रूल। और इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स तुर्किश रूल, तुर्किश मतलब जो पहले जितनी भी डायनेस्टी आई ना लोदी डायनेस्टी से पहले ये सारी तुर्किश थी। अब ये अफ़गानी, ये थी अफ़गानी, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग क्या हो जाती है, अफ़गान रूल स्टार्ट हो जाता है दिल्ली पर। अब देखिए आपसे ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आता है कि अफ़गान पूछा जाता है कि अफ़गान डायनेस्टी कौन सी थी, तो आप क्या बताओगे, लोदी डायनेस्टी। बहलोल लोदी रूल, बहलोल लोदी है वो 38 ईयर तक रूल करता है स्टूडेंट्स। फिर देखिए उसके बाद आता है सिकंदर लोदी, ये 1489 से लेकर 1517 तक है। अब देखिए आफ्टर द डेथ ऑफ बहलोल लोदी, बहलोल लोदी के बाद उसका बेटा निज़ाम शाह, ये क्या है, वो टाइटल किस टाइटल से, सिकंदर शाह के नाम से वो गद्दी पर बैठता है और वो सुल्तान बनता है। ही वाज ए ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। अब स्टूडेंट देखिए वो महान जो रूलर होता है इस डायनेस्टी का, हिज रियल नेम वाज निज़ाम शाह, और इसका रियल नेम है निज़ाम शाह, एंड गोट द टाइटल, और वो टाइटल इज्यूम करता है सिकंदर शाह के नाम से, टाइटल इज्यूम करता है और सिकंदर शाह के नाम से वो सुल्तान बनता है। देखिए स्टूडेंट्स सिकंदर शाह, इसके बाद है एक और ये स्टूडेंट देखिए इसी के टाइम में वास्को डी गामा जो भारत आया था 17 मई और 1498 को। अब स्टूडेंट्स देखिए उसके बाद में है हमारा फिर उसमें हम बात करेंगे इसमें देखिए सिकंदर लोदी का है, इसमें एक और है ही स्टार्टेड द लैंड मेजरमेंट यूनिट। उसने क्या लैंड जो मेजरमेंट यूनिट है ना वो पॉपुलर हुई है उसके टाइम में, उसका है सिकंदरी गज़ या फिर देखिए गज़े सिकंदरी, ये इसकी फेमस है जो मेज़रमेंट भूमि की पैमाइश के लिए उसने शुरू किया था, मेज़रमेंट शुरू किया था, ये सिकंदर लोदी ने शुरू किया था। 1 गज़ इज़ इक्वल, ये 1 गज़ है वो किसके इक्वल था, 30 इंचज़ के। ही बिल्ट, एक देखिए फेमस है इसके लिए, इसने आगरा सिटी को बिल्ड करवाया था, और ये कब बिल्ड करवाया था, 1504 में। और उसके बाद 2 कीप कंट्रोल ओवर द रूल ऑफ द, अब उसके बाद उसने बयाना, फिर देखो फिर उसके बाद इटाहा, कोल, ग्वालियर एंड धौलपुर पर भी उसने मतलब उसको कैप्चर कर लिया, वो भी एरिया अपने राज्य में पिला लिया। हिज निक नेम वाजा, उसका निक नेम है देखिए फिर है गुलूरू खान के नाम से भी उसका निक नेम बताया जाता है देखिए सिकंदर लोदी का। नेक्स्ट स्टूडेंट है इब्राहिम लोदी है, ये लास्ट रूलर है। उसके बाद देखिए इब्राहिम लोदी आफ्टर द डेथ ऑफ सिकंदर,
सिकंदर लोदी की डेथ के बाद उसका बेटा है इब्राहिम लोदी, वो रूलर बनता है। ही वॉज डिफेटेड बाय द राणा सांगा, और वो राणा सांगा को हराता है 1517 में, जो ये 1517 से 1518 में जो बैटल हुई उसमें ये उसको हराता है राणा सांगा को। फिर उसके बाद देखिए इन द फेमस जो फर्स्ट बैटल, अब देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यहाँ से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। ये फर्स्ट बैटल है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत पड़ता है हरियाणा में। ही वॉज डिफेटेड बाय बाबर। अब बाबर और इसके बाबर क्या हरा देता है इब्राहिम लोदी को। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की बैटल होती है। पानीपत की फर्स्ट बैटल है 1526 में होती है स्टूडेंट्स। फिर देखिए आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और पानीपत की फर्स्ट बैटल के बाद दिल्ली सल्तनत का रूल है वो क्या है, उसका केम टू एंड, उसका अंत आ जाता है, और मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, और इंडिया में कौन सा आ जाता है, मुगल एम्पायर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, अब हम इसके देखिए सुल्तान। अब सुल्तान के देखिए द टाइटल ऑफ सुल्तान वाज स्टार्टेड, किसने शुरू किया सुल्तान का, तुर्किश रूलर। जो तुर्किश रूलर आए थे ना, ये इन्होंने स्टार्ट किया था स्टूडेंट। तुर्किश रूलर में मैंने आपको बताया था स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, फिर हमने उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, ये सारे कौन से तुर्किश थे, इन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद देखिए स्टूडेंट फिर है उसके देखिए फिर उसके बाद है मोहम्मद, जो ये ना महमूद गजनवी वाज फर्स्ट रूलर हु गोट द टाइटल ऑफ सुल्तान। अब ये जो फर्स्ट रूलर पूछा जाता है जिसने सुल्तान का टाइटल देखिए मिला जिसे, वो है कौन है, वो मोहम्मद गजनवी। फिर द एंटायर पावर वाज द, और पूरी पावर थी वो किसके हाथ में होती थी, सुल्तान के पास। ही वाज द चीफ जस्टिस ऑफ एंड पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कमांडर एज वेल, और वो ही क्या होता था, न्याय अधिकारी होता था, और राजनीतिक एंड धार्मिक कमांडर भी सुल्तान ही होता था स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए फिर है अमीर्स एंड नोबल्स देखिए दे यूज द इन्फ्लुएंस द पावर ऑफ सुल्तान। अब जो पावर को यूज़ करते थे ना वो थे नोबल्स, सुल्तान की पावर को यूज़ करने। अमीर्स वर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स में, इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया था, एक तो तुर्किश थे एक नॉन तुर्किश थे। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द इल्तुतमिश के काल में एक ग्रुप था, 40 अमीरों का एक ग्रुप था जिसे किस नाम से जाना जाता था, ये हमने पहले भी हमारी क्लास में किया था, देखिए ये चहलगानी के ग्रुप से नाम से फेमस था। नेक्स्ट देखिए ये मजलिस से खुलावत और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सल्तनत काल का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मजलिस ए खुलावत वर्क एज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे उसमें सारे में। जैसे अब हम बात करते हैं प्रेजेंट में भी तो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, तो उस टाइम मजलिस से खुलावत है वो थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ही इंक्लूड, इसमें कौन कौन इंक्लूड था, वज़ीर, ठीक है। फिर है आरिज़ मुमालिक, वज़ीर इट मीन्स PM, ठीक है। फिर है आरिज़ मुमालिक, दीवाने इंसा एंड दीवाने रिसालत, ठीक है। ये थे इसके अधिकारी जो इसमें रखे हुए थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। फिर उसके बाद देखिए द ऑफिस ऑफ ए वज़ीर वाज कॉल्ड द दीवान ए वजारत। आप पता है जो ऑफिस है जो वज़ीर का उसे किस नाम से जाना जाता था, दीवान ए वजारत के नाम से। फिर है दीवान ए वजारत वॉज कॉल्ड फाइनेंस डिपार्टमेंट, और जो दीवान ए वजारत था ना वो फाइनेंस डिपार्टमेंट था स्टूडेंट्स। अब देखिए फिर है मुस्तफ़ी, फिर ये चीफ एडिटर था। फिर है देखिए खजानसी है, वो है ट्रेजर्स, उसमें देखिए ट्रेजर्स जो उसने क्या खजाने का अधिकारी था। फिर उसके बाद है मजूमदार, ये अकाउंटेंट था। वर द स्टाफ ऑफ हिज डिपार्टमेंट। आगे गाइस देखिए दीवान अर्ज वाज ए कॉल्ड मिलिट्री डिपार्टमेंट, और फिर ये दीवान अर्ज है ये मिलिट्री डिपार्टमेंट था, और दीवान अर्ज है वो उसको कंट्रोलर था उसका जनरल ऑफ ए मिलिट्री। नेक्स्ट है देखिए ये स्टूडेंट ये हमारे नाम आएंगे ना, ये छोटे छोटे जो नेम्स हैं ये आपसे पूछा जा सकता है ये किससे रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है। तो स्टूडेंट देखिए दीवान वाकूफ़,
वाज एस्टैब्लिश बाय जलालुद्दीन खिलजी। अब ये स्टूडेंट 1 मार्क्स में हमारे आता है, दीवान वाकुफ़ किसने एस्टैब्लिश किया था? ये जलालुद्दीन खिलजी ने एस्टैब्लिश किया था। फिर दीवान मुस्तखारज, ये एस्टैब्लिश किया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ठीक है। वो ऊपर जलालुद्दीन है, ये अलाउद्दीन है। आगे गाइस, दीवान इंसा वाज ए रिस्पॉन्सिबल रॉयल पोस्टल सिस्टम। ये रॉयल पोस्टल सिस्टम से रिलेटेड था, जो पोस्टल ऑर्डर्स वगैरह जो पोस्ट ऑफिस से ये रिलेटेड था। फिर उसके बाद है दीवान रियासत, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ये आपके लिए, वाज ए लाइक ऑफ ए फॉरेन मिनिस्टर। दीवान अमीर कोही, ये वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग द लैंड, इट वाज एस्टैब्लिश बाय मोहम्मद तुगलक, और ये मोहम्मद तुगलक द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है सदर उस सदूर, ये यूज्ड बाय ए हेड रिलीजियस डिपार्टमेंट। ये जो हेड रिलीजियस जो धार्मिक डिपार्टमेंट उससे रिलेटेड था, सदर उस सदूर। फिर है शिक था ये रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ इट डिस्ट्रिक्ट से जो टैक्सेस इकट्ठा किया जाता वो शिक के अंडर आता था। फिर है बाली और निज़ाम, वाज द हेड प्रोविंस विच इज़ अपॉइंटेड बाय ए सुल्तान, और ये सुल्तान द्वारा अपॉइंट किया जाता था। फिर है काजी उल कुज़ात, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वाज द जुडिशियल डिपार्टमेंट। फिर आगे गाइज है बरीद ए मुमालिक, वाज द इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। आप देखिए बरीद ए मुमालिक है, वो इंफॉर्मेशन ला के देता था, कौन बाहरी आक्रमण है या आपके राज्य में जो कुछ हो रहा है वो सुल्तान को पूरी इन्फॉर्मेशन देता था। फिर है खमस, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए खमस है गुड्स एक्वायर्ड थ्रू द प्लंडर ड्यूरिंग द बैटल। और देखिए खम्मस क्या था, लूट में जो युद्ध है, युद्ध के समय जो लूट, जो बैटल हुई है, बैटल के समय जो लूट का सामान था ना, उसे बोला जाता है खम्मस। फिर उसके बाद देखिए स्टूडेंट, जैसे ये हेड ऑफ स्टेट कौन है, ये है दिल्ली सल्तनत का बादशाह। फिर उसके अंडर ये सारे डिपार्टमेंट हैं, वज़ीर जो फाइनेंस एंड ए प्राइम मिनिस्टर, दीवान ए रियासत, देखिए दीवान रिसालत ये है मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। सदर उस सदूर, ठीक है, ये है मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक लॉज के बारे में। दीवान इंसा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है, बाहरी जो भी आक्रमण होंगे या जो भी कोई बातचीत है या जो कुछ उसे इंफॉर्मेशन चाहिए वो। दीवान अर्ज, ये डिफेंस मिनिस्टर है, सुरक्षा मंत्री है इसमें। फिर है काजी कुज़ात, ये मिनिस्टर ऑफ लॉज। फिर देखिए स्टूडेंट्स, अब आपका ये मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है, जो आपकी सल्तनत काल था ये कंप्लीट हो गया ये हमारा लेक्चर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारी क्लास में मुग़ल डायनेस्टी के बारे में। और स्टूडेंट्स ये आप इसके ये जो आप ध्यान से इसे सुनिए और देखिए इस वीडियो को, तभी आपको ये चैप्टर समझ आने वाला है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से आपके 4 मार्क्स का और एक आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।